गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर 6 सुबह क्वेश्चन नंबर 2 और का दूसरा क्वेश्चन हमने लिख लिया था। अब क्वेश्चन 2 ब, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो उसमें पहला क्वेश्चन है, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर रेशमा जैसा बच्चा आपके स्कूल में आए तो आप उसका क्या क्या ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो आंसर लिखिए पहले का, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे उसका आंसर लिखिए। यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह कोई विकलांग बच्चा दाखिला ले तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगी। मैं उसके प्रति हमदर्दी रखूंगी और इस बात का ख्याल रखूंगी कि मेरे किसी व्यवहार से उसके दिल को चोट न पहुंचे। रिपीट करती हूँ, यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह कोई विकलांग बच्ची दाखिला लेती तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगी। मैं उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखूंगी और इस बात का ख्याल रखूंगी कि मेरे किसी व्यवहार से उसके दिल को चोट न पहुंचे। दूसरा है, किस तरह उसकी सहायता करेंगे आप लोग। तो आंसर लिखिए, मैं खेल कूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपने विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करूंगी। मैं किसी भी तरह उसकी अपेक्षा नहीं होने दूंगी। रिपीट करती हूँ, मैं खेल तथा कूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपने विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करूंगी। मैं किसी भी तरह उसकी अपेक्षा नहीं होने दूंगी। तीसरा है, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। तो आंसर लिखिए, मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगी कि वे शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके। चौथा क्वेश्चन, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे। तो आंसर लिखिए, मैं बाकी बच्चों को यह सलाह दूंगी कि वे उस विकलांग साथी का पूरा सहयोग दे और उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करे। अब है क्वेश्चन नंबर 3, वो आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारी की जाती है। तो सिर्फ आपको सुनना है, लिखना नहीं है। तो दीपावली पर हमारे परिवार में सर्वप्रथम पूरे घर की सफाई की जाती है। सभी चीज़ों को झाड़ पोंछ कर उन्हें फिर से व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। इसके बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े सिलाए या तो खरीदे जा सकते हैं। दूसरा है, क्या दीपावली पर पटाखे छोड़ने चाहिए।
क्यों? तो दीपावली पर पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है परंतु भारी खतरा है। पटाखों के कारण पैसों की बर्बादी होती है, पैसे जाते हैं और वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। तीसरा है, किसी भी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या तो आपने किसी की सहायता की हो। तो ऐसे ही हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि पिछले वर्ष में मैं अपने मौसी के घर गई थी। वहाँ नदी में नहाते नहाते गहरे पानी में मैं चली गई थी और डूबने लगी थी। मुझे तैरना नहीं आता था, मेरे प्राण संकट में थे, लेकिन मेरे साथ नहाने वाले एक लड़की ने यह देखा, उसने तुरंत तैरकर मुझे बचा लिया। तो मैं इस घटना को कभी नहीं भूल सकती। अब है स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलो फर्स्ट आंसर लिखते हैं। पहला, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो आंसर लिखिए, दीपावली का त्योहार निकट था। दीपावली का त्योहार निकट था। त्योहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है। सब घरों में साफ सफाई होने लगती है। इसलिए सुबह से घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया होगा? तो आंसर लिखिए, रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? आंसर लिखिए, अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतार कर साफ कर दिए। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए। फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई। माँ उन्हें ढंग से रखती गई। चौथा क्वेश्चन है, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो आंसर लिखिए, माँ को लड्डू बनाने के लिए जरूरी सामान चाहिए था। पति दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और थैली दीजिए। सामान मैं ले आऊँगी। 5वां क्वेश्चन, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो आंसर लिखिए, गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था।
बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा। अल्पविराम। पर आवाज के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। उसी समय पटाखा जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा। दूसरा क्वेश्चन है, रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। तो ये आपको फेयर बुक में नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है। तो आंसर होगा, पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे। वो आप सबको पता ही है कि रेशमा को पोलियो हुआ था, 5 साल की थी तब, तो उसके पैर कुछ काम नहीं कर रहे थे। लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन वो शारीरिक इसकी जो खोट थी उस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। वो अपने आप करती थी। वो अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, मतलब अपने काम के लिए किसी और को नहीं चिंतती कि मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। मतलब घर का कुछ काम हो तो भी वो माँ को करने लगती है। अपनी पहिएदार कुर्सी से बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती थी। बाजार के कुछ सामान लाना हो तो भी वो ले आती थी। सचमुच रेशमा एक जिंदादिल लड़की थी। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। तो आपको 6 सेंटेंस दिए हुए हैं। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। रेशमा बाजार से सामान लाई। रेशमा का घर दियों की झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाने छुड़ाने मस्त था। माँ ने रेशमा को कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी ना। तो अब इसको हमें क्रम में रखना है। तो सबसे पहला सेंटेंस आएगा, रेशमा बाजार से सामान लाई। थर्ड वाला है वो फर्स्ट आएगा, रेशमा बाजार से सामान लाई। दूसरा आएगा, रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। चौथा है वो दूसरा वाक्य आएगा। तीसरा आएगा, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। तो पांचवा है वो तीसरा आएगा। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। तो दूसरा है वो चौथा आएगा। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। उसके बाद आएगा, माँ ने रेशमा को कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी। ये फिफ्थ आएगा। और 6 वाला आएगा, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। फर्स्ट है वो लास्ट आएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए।
तो पहला है आँखों का तारा होना। पहला क्या है? आँखों का तारा होना। तो उसका मीनिंग होता है कि आँखों का तारा होना मतलब कि बहुत प्यारा होना। आँखों का तारा होना मतलब कि बहुत प्यारा होना। दूसरा है हाथ बटाना। दूसरा है हाथ बटाना। तो उसका आएगा काम में मदद करना। काम में मदद करना। और लास्ट वाला है पीठ थपथपाना। तो उसका आएगा शाबाशी देना। शाबाशी देना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। एक ह्रस्व की है, एक दीर्घ की है। तो उसने कहा कि वह निर्दोष है। तो ह्रस्व की आएगा। मैंने नवीन की सहायता की। तो इसमें दीर्घ की आएगा। तो पहला है इसलिए और ताकि। इसलिए और ताकि। तो जैसे कि हम एक वाक्य बनाते हैं, वाक्य लिखो सब लोग। मदारी तमाशा दिखा रहा था। मदारी तमाशा दिखा रहा है। मदारी तमाशा दिखा रहा है। इसलिए लोग जमा हो गए। इसलिए लोग जमा हो गए। अब दूसरा ताकि है, तो उस पे से वाक्य बनाना है। तो ताकि लिख के दूसरा वाक्य बनाइए। पुलिस का बंदोबस्त किया गया था। पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी न हो। सभा में कोई गड़बड़ी न हो। अब दूसरा है क्योंकि और जबकि। तो पहले क्योंकि में से वाक्य बनाइए। मैंने पुस्तक खरीदा। मैंने पुस्तक खरीदा क्योंकि मेरी स्कूल चालू हो गई थी। मेरी स्कूल चालू हो गई थी। दूसरा वाक्य बनाइए जबकि पर से। तो जबकि लिखे दूसरा वाक्य। बेटी सावली है जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। माँ बाप दोनों गोरे हैं। तीसरा है और। तो पहला है एक मात्रा वाला और का। मैं आपकी ओर ही आ रहा था। मैं आपकी ओर ही आ रहा था। दूसरा और, तो उसका है भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। दोनों बहुत अच्छे हैं। अब लास्ट वाला मैं और मैं। तो पहले दो मात्र वाला मैं पढ़ता हूँ। अब दूसरा में बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 नीचे दिए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। मतलब एक वचन है तो दो वचन करना है, दो वचन है तो एक वचन में करना है। तो उसमें पहला है ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी। ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी। तो उसका आप लिखिए आंसर। ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। मेरे
साथ घटी है। क्योंकि वो बहुवचन था तो हमने एक वचन किया। उसने बहुवचन में दिया था ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी, मतलब बहुत सारी। तो हमें उसका आंसर लिखा कि ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी, मतलब मेरे साथ एक ही घटना हुई है। दूसरा है परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। तो ये एक वचन है, तो हम दो वचन करना, बहुवचन करना है। तो आंसर लिखिए परिचारिका ने मरीजों की अच्छी देखभाल की। अच्छी देखभाल की। तीसरा वाक्य है रात को मैंने सुंदर सपना देखा। तो एक वचन है तो हमें बहुवचन करना है। तो रात को हमने सुंदर सपना देखा। चौथा है भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। तो ये एक वचन था तो बहुवचन करना है। भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। अब नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में क्रमानुसार लिखिए। तो सबसे पहला आएगा अ से शुरू करेंगे तो अंगूर। सबसे पहला अंगूर। दूसरा आकाश। तीसरा तूफान। चौथा निर्दोष। पांचवा भूकंप। छठा मरीज। उसके बाद मेहनत। उसके बाद श्रेष्ठ। और उसके बाद लास्ट में सुंदर। अब भाषा सज्जता है। तो यह एक सुंदर चित्र है। आसमान में काले काले बादल छाए गए हैं। कुछ छोटे बड़े पेड़ हैं। ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं। नदी में बहुत सा पानी है। पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। नदी के पानी में कमल के 3 सुंदर फूल हैं। 2 नौका में से एक नौका किनारे पर पड़ी है। सफ़ेद बकरी हरी घास खा रही है। ग्वाला ने हाथ में लंबी लाठी है। अब ग्वाला के हाथ में लंबी लाठी है। तो यहाँ लंबी शब्द लाठी की विशेषता या तो गुण सूचित करता है। तो उसी प्रकार काले, छोटे छोटे, ऊंचे, सुंदर, बहुत सा, रंग बेरंगी, 3 आदि शब्द किसी न किसी संज्ञा की विशेषता सूचित करता है। इसीलिए संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटिए। तो आप टेक्स्ट बुक में अभी लाइन कर लीजिएगा, बाद में फेयर बुक में आपको ये लिखना है। तो सबसे पहला हम देखते हैं रेशमा हिम्मती लड़की है। तो हिम्मती के नीचे अंडरलाइन कीजिए। हिम्मती अंडरलाइन किया, ये विशेषण है। आपको फेयर बुक में ये लिखना है। ओके। छोटा सा बच्चा फिसल गया। तो छोटा है वो विशेषण है। तीसरे में कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है। तो 10 है वो विशेषण है। 10 उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। तो हर और नई दोनों शब्द है वो विशेषण बताते हैं। कुत्ता वफादार प्राणी है। तो वफादार है वो विशेषण है। अब क्यों? तो कि रेशमा हिम्मती लड़की है। तो रेशमा कैसी लड़की है? तो कि हिम्मती। तो हिम्मती है वो लड़की की नाम में विशेषता दर्शाता है। छोटा बच्चा फिसल गया। कैसा बच्चा फिसल गया? तो कि छोटा। तो ये विशेषण कहलाता है। कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है। तो कितनी लड़कियां बैठी है? 10। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। मतलब कौन सी सुबह, कैसी सुबह। कुत्ता वफादार प्राणी। तो कुत्ता कैसा प्राणी है? तो के वफादार। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर है बेटा वो खत्म होता है। आगे देखते हैं 7वां चैप्टर, बूझो तो जाने। ये एक पहेलिया है। क्या है?
पहेलियाँ। आप सभी जानते हैं कि पहेलियाँ बच्चों को बहुत पसंद आती है। यहाँ पहेलियाँ देकर छात्रों की विचार शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उसे समझाना या बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करके शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि करती है। तो मनोरंजन भी जीवन में जरूरी है बेटा। इस पाठ में दी गई पहेलियाँ हमारे मनोरंजन करके साथ साथ हमारी विचार शक्ति है वो भी बढ़ाती है। इन पहेलियों को बुझने समझने में सचमुच मजा आएगा। चलो देखते हैं। पहली को पढ़कर सही चित्र से जोड़िए। मतलब अभी जो चित्र है वो उसका चित्र नहीं है, बराबर, वो दूसरा का चित्र दिया गया है। तो हमें क्या करना है, चित्र के साथ उसको मिलाना है। क्लियर? तो चलो पहला देखते हैं। फल देकर सफल हुए हैं। फल देकर सफल हुए हैं। हरियाली फैलाते हैं। फूल, फली, जड़, छाल, बीज दे। तो हमें उससे क्या मिलता है? फूल मिलता है, फल मिलता है, जड़ें मिलती है, छाल मिलती है, बीज मिलते हैं। सबको सुखी बनाते हैं। सबको क्या करते हैं? सुखी बनाते हैं। तो ये क्या है? वृक्ष। यहाँ है थर्ड चित्र, तो क्या आएगा? वृक्ष। पहला है वृक्ष जो हमें फल देता है, हरियाली फैलाता है, फूल, फल, छाल, फूल वो सब देता है हमको, तो इसलिए उसका आंसर आएगा वृक्ष। अब दूसरा देखते हैं। पत्थर का वन ऊंचा है मन। पत्थर का वन ऊंचा है मन। उगते पेड़ घने सारे। उगते पेड़ घने सारे। नदियों झरनों के उद्गम हम। नदियों झरनों के उद्गम हम। भूतल के रखवारे। भूतल के है रखवारे। तो आप इसको क्या आंसर दोगे? उसने क्या बोला है? पत्थर का वन ऊंचा है मन, मतलब कि हमारा वन है वो पत्थर का बना हुआ है। उगते पेड़ घने सारे पेड़ उगते हैं। नदियों झरनों से उद्गम हम, मतलब नदियों झरनों हमसे निकलते हैं। भूतल के है रखवारे, मतलब भूतल हमारे नीचे रखते हैं। तो ये कौन सा हुआ? पर्वत। क्या हुआ? पर्वत। क्योंकि पर्वत है वो पत्थर का बना हुआ है, ऊंचा होता है, उस पे बहुत सारे पेड़ भी उगते हैं, नदियों झरने वहाँ से गिरते भी हैं और भूतल में उसकी रक्षा, धरती की वो रक्षा करते हैं। भूतल मतलब धरती, तो धरती की वो रक्षा भी करते हैं। तो कौन आएगा? पर्वत। तो दूसरा हम पर्वत के साथ मैच करेंगे। फर्स्ट पर्वत है तो वहाँ मैच कर देना। अब है स्वयं न पीती प्यासी रहती। स्वयं न पीती प्यासी रहती। देती जग भर को पानी। देती जग भर को पानी। खेत सींचती नाव चलाती। खेत सींचती नाव चलाती। बहती हूँ मैं मनमानी। जहाँ मुझे जाना है वहाँ मैं बहती हूँ। तो क्या आएगा? नदी। क्या आएगा? नदी। अभी तीनों काम पहले देख लेते हैं, इसका क्या होता है अर्थ। तो फल देकर सफल हुए, मतलब कि हम सबको फल देते हैं। हरियाली फैलाते हैं, मतलब कि सबको फल देने में ही हमारा जीवन सफल होता है। हम हरे भरे होते हैं, सब जगह हरियाली फैलाते हैं। अपने फूल, फलियाँ, जड़, छाल, बीज देकर हम सबको खुशी बनाते हैं। तो वृक्ष आया। दूसरा है पत्थर वाला। तो पत्थर का वन ऊंचा मन, मतलब कि हमें पत्थरों का जंगल कहलाते हैं। हमारा मन बहुत विशाल होता है। हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं, मतलब कि हमारे पर पेड़ उगते हैं। हम नदियों और झरनों के जन्म स्थान है, मतलब हमसे नदियाँ और झरने हैं वो निकलते हैं। हम धरती की रक्षा करते हैं। अब नदी की, तो मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती। नदी है वो अपना पानी स्वयं पीती नहीं है। मैं खुद प्यासी रहकर संसार को पानी देती हूँ। खेती में भी मेरा उपयोग होता है। मेरे में नाव चलती है और मैं अपने आप बहती हूँ।
तो क्लियर आपको ये तीनों गुजराती करने की ज़रूरत है तो लास्ट में मैं कर दूंगी। ओके बेटा, चलो चौथा देखते हैं। तन है मेरा हरा भरा, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, रस से रहता सदा भरा। भीतर से मैं लाल हूँ, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। प्यास बुझाकर क्या पूछता है? वो हाल पूछता है। तो वो क्या कहता है कि मेरे शरीर का रंग है वो हरा रंग का है, ग्रीन कलर का। अंदर से मैं लाल होता हूँ और हमेशा रस से भरा हुआ होता हूँ। गर्मी में पहले लोगों की प्यास बुझाता हूँ, गर्मी होती है तब मैं उसका प्यास बुझाता हूँ और फिर उनका हाल बाल पूछता हूँ। तो क्या होता है? तरबूज। क्या होता है? तरबूज। उसके बाद का हम देखते हैं। हम दोनों है पक्के मित्र, हम दोनों क्या है? पक्के मित्र। हम अनोखे काम करते हैं, करते रहते काम विचित्र। हम क्या करते हैं? अनोखे काम करते रहते हैं। 5-5 सेवक है साथ, हमारे साथ 5-5 सेवक है, लेकिन करते कभी न बात, लेकिन आपस में कभी बात नहीं करते वो लोग। तो क्या हुआ? 2 हाथ, 2 हाथ है, वो पक्के मित्र भी है, दोनों के 5-5 सेवक भी है, दोनों साथ मिलकर काम भी करते हैं लेकिन कभी बातें नहीं करते। तो क्या हुआ? 2 हाथ। उसके बाद हुआ कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। अब उसने क्या बोला कि कभी हूँ पतला कभी मोटा हो जाता हूँ, मतलब क्यारेक हूँ मोटो ने क्यारेक हूँ नानो थई जाऊँ छूँ। कभी मैं गेंद जैसा हो जाता हूँ, मतलब पूरा आकार मेरा दड़े जैसा हो जाता है। मेरी कोई बहन नहीं है पर फिर भी लोग मुझे मामा कहते हैं। तो क्या हुआ? चंदा मामा। क्या हुआ? चांद। क्या होता है? चांद। अब लास्ट वाला, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, मतलब पूरे गगन में मैं घूमती हूँ। आलस सुस्ती तनिक न करती, मतलब मुझे आलस नहीं आती। हरदम भी कुछ करती हूँ मैं, हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो क्या? गोरैया। क्या आएगा? गोरैया, गोरैया। ओके, चलो अब सबके गुजराती देख लेते हैं हम लोग। तो पहला कौन सा चित्र है? पर्वत का। तो हम पर्वत का गुजराती देखते हैं। सेकेंड पैराग्राफ है वो पर्वत का है। तो आप अपने પથ્થરોનું જંગલ કહી શકો છો। અમારું મન વિશાળ હોય છે, અમારા પર ઘણા બધા વૃક્ષો ઉગે છે, નદી અને ઝરણાઓનું અમે જન્મભૂમિ છીએ અને અમે ધરતીનું રક્ષણ કરીએ છીએ। તો પર્વત, હું મારું પાણી સ્વયં પીતી નથી, હું જાતે તરસી રહીને દુનિયાને પોતાનું પાણી પીવડાવું છું। મારા પાણીથી ખેતરોમાં સિંચાઈ થાય છે, મારા પાણીમાં હોડીઓ ચાલે છે, હું મારી ઈચ્છા અનુસાર વહું છું। તો નદી। ત્રીજું છે ઝાડનું ચિત્ર। તો અમે સૌને ફળ આપીએ છીએ, સૌને ફળ આપવામાં અમારા જીવનની સફળતા છે। અમે હૈરા ભૈરા છીએ, હરિયાળી ફેલાવીએ છીએ। અમારા ફૂલ, સિંગ, મૂળ, છાલ, બીજ અમે સૌને આપીને અમે ખુશ કરીએ છીએ। હવે ચોથું ચિત્ર છે 2 હાથનું। તો અમે બંને ખાસ મિત્રો છીએ, અમે સાથે મળીને હંમેશા કામ કરીએ છીએ। અમારા દરેક સાથે 5-5 સેવક છે પરંતુ તેઓ પરસ્પર ક્યારેય વાત કરતા નથી। હવે છે ચાંદા મામા। તો હું ક્યારેક પતલો થઈ જાઉં તો ક્યારેક જાડો થઈ જાઉં છું, ક્યારેક મારો આકાર દડા જેવો ગોળ થઈ જાય છે। મારી કોઈ બહેન નથી છતાં બાળકો મને મામા કહે છે। હવે છે ચકલી, બરાબર। ગોરૈયા મતલબ ચકલી। તો હું સવારે વહેલી જાગું છું, આકાશમાં ઉડું છું, હું જરાય આળસ નથી કરતી અને હંમેશા કંઈક ને કંઈક કરતી રહું છું। ચકલી। હવે છેલ્લું છે મારો શરીરનો રંગ છે લીલો છે, અંદરથી હું લાલ રંગનું છું, હંમેશા હું રસથી ભરેલું હોઉં છું। ઉનાળામાં પહેલાં હું લોકોનું તરસ छिपाऊँ છું અને પછી તેમની ખબર પૂછું છું। तरबूज। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ। पहली मतलब समस्या, तन मतलब शरीर, हस्त मतलब हाथ, भूतल मतलब पृथ्वी, धरती, पृथ्वी सब।
अब देखते हैं अभ्यास। तो वाक्य में कुछ फल और सब्जियों के नाम हैं, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। जैसे कि क है तो उधर आ मत जा, उधर आ फिर मत जा। तो आ है वो म से मिला दे और तो निकाल दे तो क्या बन जाता है, आम हो जाता है ना। तो वैसे दूसरा, अंदर आलू लग जाएगी। तो आलू, आलू हम साथ में कर दे तो क्या बन जाएगा, आलू, आलू मतलब बटेटा। क है जयपाल कल आया था, जयपाल कल आया था। तो क्या होगा, पालक। देखो जय है वो निकाल दो, पाल फिर कल से क निकाल दो, पालक, पालक है वो भाजी का नाम है। फिर संतराम आ गया, तो आगे से संतरा ले लो, सिर्फ क्या ले लो, संतरा, म निकाल दो, संतरा। ई में शैलजा मुनमुन से मिली, तो आपको क्या करना है, उसमें से सेल को निकाल दो, जामुन, जामुन। और जो लास्ट वाला, फैला हुआ काम अब सिमट रहा है। तो देखो मटर सब्जी का नाम हो गया, सी मटर है ना, सिमट रहा है तो सी निकाल दो, मटर हो गया। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। चित्र पहेलियाँ ध्यान से देखो और बताओ यहाँ कौन कौन से प्राणी और पक्षी है। तो देखो प्राणी में वहाँ पे एक हाथी है, देखो सूंड दिख रही है उसकी, उल्टा है। फिर ऊँट भी है उसके पास में। फिर है भैंस, देखा भैंस है। फिर है मगर, देखो उसका मुंह के दांत दिख रहे हैं। फिर है लोमड़ी, देखो वहाँ आगे खड़ी है, लोमड़ी है। फिर कछुआ है, देखा कछुआ ऊपर उसके आकार है। फिर है कुत्ता, क्या है, कुत्ता। फिर है हिरन, देखो हिरन भी दिख रहा है ऊपर पक्षी के पास। अब पक्षी कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो पक्षी में है मोर, देखो उसका पीछे दिख रहा है तो मोर। उसके बाद है तोता, मोर के बाद है तोता। फिर चिड़िया है, फिर बतख भी है, बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 3, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे पर्वत, तो हिमालय ऊंचा पर्वत है। तो वैसे पेड़, पेड़ से वाक्य बनाना है तो पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमें फल देते हैं। दूसरा नदी का, गंगा पवित्र नदी है, गंगा पवित्र नदी है, गंगा पवित्र नदी है। तीसरा है आम, आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है। चौथा है हाथ, तो खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, खाने के पहले हाथ धोने चाहिए। फिर है मकान, यह नया मकान किसका है, यह नया मकान किसका है। लास्ट वाला खिलौना, तो माँ बच्चे के लिए खिलौना लाई, माँ बच्चों के लिए खिलौना लाई। क्लियर। तो चलो फटाफट इसमें से आपको होमवर्क में देती हूँ। ये तो सब लिखना ही है जितना आज किया है उतना, लेकिन ये भी आप अपने आप कर सकते हो। 8 अंतर बतलाओ, जल्दी दिखाओ अपनी अक्लमंदी। अब इसमें से आपको 8 अंतर मतलब कि 8 भूलें दिखानी है कि दोनों चित्र में क्या फ़र्क है। तो 8 भूलें आपको निकालनी है। ओके, चलो अब कुछ समझ में नहीं आता तो आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हो। थैंक यू।